प्लीज डोंट लेट मी बिकॉज यू आर अंडर अननेसेसरी क्यों हमको कर रहे हैं। 23 मरीज आप देखे हैं ओपीडी में, इज दिस ओके? आपके बगल में जो डॉक्टर हु इज प्रेजेंट हियर, ही हैज सीन 125 पेशेंट्स। आपके जो डॉक्टर अमित हैं, इवन अटेंडिंग दिस लेबर और अदरवाइज, ही हैज सीन 39 पेशेंट्स इन ओपीडी। नहीं, डोंट आर्ग्यू विथ मी। यहाँ पर डोंट ट्राई टू इलीगली एंड फॉल्सली सेटिस्फाई मी। यू हैड कम हियर, इज दिस आई एक्नॉलेज। आप बैठे हैं ओपीडी में, बट 23 पेशेंट देखने के बाद चले गए, आपकी मर्जी है। अरे इतना तो कम से कम हम लोग ऑनेस्टी बरते और सेंसिटिविटी बरते हैं कि एटलीस्ट वी शुड रिमेन इन द ओपीडी फॉर द पीरियड व्हिच वी हैव बीन असाइंड हियर। कि ओपीडी इन सदर अस्पताल इज लेस एज कंपेयर टू ओपीडी इन आवर पीएचसीज एंड सीएचसीज। यहाँ हरा चुके हैं, अगर आपसे ये एक्सपेक्ट हम लोग नहीं करेंगे। हम डीएस क्यों नहीं है आज? आप डीएस क्यों नहीं, इससे नहीं मतलब है। अभी मतलब है कि जो आपको ड्यूटी असाइन किया हुआ है आपको वो करना है। मेरा सिर्फ इतना ही, अगर आप यहाँ पर नहीं हैं तो दिस इज योर फॉल्ट। 8 बजे भी ड्यूटी करके आप इनको शोकत पूछिए, और इसे हम बता दे रहे हैं, हमको उनको इनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। ऐसे भी हम पहले बोले हैं कि ये प्रॉपर नहीं रहे हैं। नहीं तो ये बता रहे हैं, अगर तो हम लोग मान लेंगे अपियरिंग इन पीजी नी, ठीक है, लेकिन इनका नहीं है। और दूसरा एक और आपका डॉक्टर रूपा देखा, चेक किया है। ओपीडी हमारे जनरल ओपीडी में 2 डॉक्टर हमारे लगे हुए थे, एक डॉक्टर शाहिद वसीम और एक डॉक्टर अशोक, और महिला ओपीडी में एक डॉक्टर अमित थे जो कि गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी देख रहे हैं। हमको अच्छा लगा देख करके कि हमारा जो एक जनरल ओपीडी है उसमें 125 पेशेंट को डॉक्टर शाहिद वसीम ने देखा और वहीं पर 40 पेशेंट को डॉक्टर अमित ने देखा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है कि एक जो दूसरे डॉक्टर रहे हैं डॉक्टर अशोक, उनके द्वारा मात्र 23 पेशेंट देखे गए हैं। इस संबंध में मैंने सिविल सर्जन साहब को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि उनको शोकॉज करें। और डॉक्टर अशोक भी संजोग से आ गए थे जिस समय हम निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो 1-1.5 घंटे के लिए ही कहीं गए थे, लेकिन मैं उनके इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बिना किसी सूचना के कहीं से जाना और इस कारण से हमारा ओपीडी सर्विसेज प्रभावित होना, ये कतई और किसी भी दृष्टिकोण से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं सिविल सर्जन साहब को भी और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब को भी आपके सामने ही ये बात को निर्देशित कर रहा हूँ, यदि कोई डॉक्टर ओपीडी से नादारद हों या जाएं तो हर हालत में आप उनके बदले में उनका सब्स्टिट्यूट रखें, ताकि ओपीडी हमारा कहीं प्रभावित ना हो। ठीक है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसमें डॉक्टर साहब आप देख लीजिए, अगर जनरेटर नहीं है तो जनरेटर वाले को फोकस कीजिए कि क्यों नहीं है, और जनरेटर को इंश्योर करें कि जनरेटर हमारा हर हालत में। हमने सारे अस्पताल में अलग अलग जगह घूम करके और वो देखा है, आपके साथ ही देखा है, आपने देखा होगा कि बहुत हमें अच्छा लगा कि लेबर हमारा जो सेक्शन है, जो लेबर रूम वगैरह है, वो इक्विप्ड दिखे हमें। 1-2 कमियां थी, जैसे कि अब हम लोगों ने देखा, हालांकि ब्लड बैंक हमारा था, एक आध ग्रुप ब्लड का नहीं है, हम लोगों ने उनको कहा है कि तुरंत वो उसको रिप्लेनिश करें। इसके अतिरिक्त जो हमारा दीदी की रसोई या हमारा जो एक्सरे है, उसको भी एक्सरे में शिकायत मिली थी कि हार्ड डिस्क हमारा ख़राब हो गया है। उसको मैं जांच किया, हार्ड डिस्क आज के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब मैं जांच कर रहा हूं तो उस समय भी हार्ड डिस्क मुझे ख़राब मिला। हालांकि बताया गया, अस्पताल प्रबंधन के द्वारा पहले ही बताया गया था कि काम कर रहा है। मुझे जानकारी मिली कि कल रात में फिर से हार्ड डिस्क जो है उसमें बिजली के कारण खराबी आ गई है, और हमने उनको निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि वो परसों करेंगे, लेकिन मैंने उनको निर्देशित कल करेंगे। मैंने कहा कि नहीं, वो हर हालत में आज, क्योंकि इंजीनियर्स ने इंस्पेक्शन कर लिया है और वो हार्ड डिस्क लाएंगे। हालांकि सॉफ्ट कॉपी तैयार हो रहा है और सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से एक्सरे चेक किया जा सकता है, लेकिन जब तक कि प्लेट में हार्ड कॉपी के माध्यम से उसका रिपोर्टिंग नहीं आएगा, मुझे लगता है कि वो हम लोग परफेक्ट नहीं होंगे। सबसे बड़ा बात ओपीडी से सर लगातार कई डॉक्टर सर अटेंडेंस बना के सर गायब हो जाते हैं। इस पे एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, ओपीडी के संबंध में आपने अच्छी बात उठाई है।